लेके हबीबा तक, हबीबा से लेके जाफर बिन अब्दुल्ला तक, अब्दुल्ला से लेके अकबर, कासिम, हर एक इंसान एक पे एक सर कटाता हुआ गया, एक से एक लोग टूटते कटते हुए गए। आ गया वो पल जिसका सोना मचना था, जिसका इंतजार करना था। वक्त था नमाज के वक्त के करीब, एकदम असर और मगरिब का करीब ही सोच लो, असर के पहले पहले का जैसा वक्त हुआ, हर कोई शहीद हो गया। बैठे हुए थे, एक बीमार उठता हुआ लखड़ता हुआ आता है और कहता बाबा मुझे इजाज़त दे दे। ए मेरे बाबा, दवा फरमाते हैं मेरे बेटे तू हुसैन की आखिरी निशानी है और तू इमामत का सेहरा तेरे सर पे होगा। बेटा तुझे ये शहीदी बहुत छोटी लगेगी, तुझ पर मुसीबत और आने वाली है। जिस वक़्त मैं शहीद हो जाऊंगा, वक्त 11वां चांद होगा मुहर्रम का, 12वां 13वां चांद, कई महीनों तक जो तकलीफ उठानी है। पीछे तेरी फूफी का ध्यान रखना, तेरी बहनों का ध्यान रखना, तेरी दादियों का ध्यान रखना, तेरी माँ का ध्यान रखना। ज़ैनुलाब्दीन बीमार, सख्त गरीब, बात कर नहीं सकते थे, उठ के रखता है। आपने वहीं ज़ैनुलाब्दीन को सुलाया, आप खेमे से बाहर निकले और हर एक बीबी के घर पे गए। सब औरतों को भेगी करा, लैला से मुलाकात करी, कभी रुबाब से मुलाकात करी, टीमा शेरबानू से मुलाकात करी, हर एक से मिलते रहे। ज़ैनब अलैहिस्सलाम से मुलाकात करी, सब रोते रहे। अलविदा 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 बोला। यहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम अलविदा लेते रहे। ज़ैनब अलैहिस्सलाम, कोहराम मच गया, घरों में कोहराम मच गया। अब कौन है, अब हमारे पास खानदान में बचा क्या है? ये हुसैन अलैहिस्सलाम आप जा रहे हो? हाँ जाना पड़ेगा। हुसैन अलैहिस्सलाम जब कोई बंदा तलवार लेके जाता ना जंग के अंदर, तो घोड़े को ऊपर बिठाते हुसैन, और तलवार भी देते, सजाते भी, सब कुछ करते हुसैन। लेकिन ऐसा वक्त आ गया कि हुसैन का घोड़ा कौन सजाए, हुसैन को कौन बिठाए? वो बंदे को कैसे कोई बिठा सकता है जिसने 71 लाश लेके आया हो? वो 56 साल का बूढ़ा बाप और 56 साल का हमारा आका मौला, जिसने बहुत 71 लाशें लाकर थक चुका हो, चूर हो गया हो, और उसको ये भी पता हो कि मेरे जाने के बाद खेमे में क्या होने वाला है, उसे ये भी पता हो कि मेरे बेटे ज़ैनुलाब्दीन के साथ क्या होने वाला है। वो हुसैन अलैहिस्सलाम बांधे, जुल्कैन पर बैठे, घोड़े पे बैठे, ज़ैनब ने दी तलवार वरा दी, अपने लिबास पहरा, जैसे चलने लगे जुल्कैन को पैर मारते हैं, यानी घोड़े को एड़ लगाते हैं, घोड़ा नहीं बढ़ता। दूसरी मरतबा फिर घोड़े को एड़ लगाते हैं, फिर भी घोड़ा नहीं बढ़ता। तीसरी मरतबा फिर घोड़े को एड़ लगाते हैं तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हुसैन उतरते हैं, हुसैन उतरकर घोड़े को देखते हैं तो सकीना पैर पकड़कर खड़ी होती है और कहती है, घोड़े ये जुल्कैन, इस मेरे बाबा को लेकर मत जा, जो इस पर बैठ के जाता है वो लौट कर आता ही नहीं है, और तू इसको लेकर चले गया, मेरे बाबा ना आए। तो सकीना कहती है, मैं रात को कहाँ सोऊंगी, मुझे तो आदत है मेरे बाबा हुसैन के पास सोने की। 5 साल की बच्ची घोड़े को नहीं छोड़ती, समझाकर प्यार से बात करके हुसैन इकराम छुड़वाते हैं। छुड़ाने के बाद मुड़ मुड़ कर हुसैन ज़ैनब को देखते हैं, मुड़ मुड़ कर सकीना को देखते हैं और नारा तकबीर लगाते हुए पहुंचते हैं। पहुंच के शैतान लाइन को बताते हैं कि क़यामत में कहना मत कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं औलाद रसूल नवासा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। लेकिन शैतान लाइन नहीं मारे, माने नहीं। हुसैन से चारों तरफ से हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर लिया गया। 39 नेजे छूटे मारे गए बदन में। आप समझ सकते हो 39 नेजे किसको कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोले भाले। 39 भेड़े मारे गए, 33 आपके ऊपर तीरें छोड़ दी गई और सैकड़ों आपको तलवारों के घाव के निशान
वो आप सोच सकते हो तो सोच लो कि 56 साल का बूढ़ा इंसान 71 लाश लेकर आया, भूखा और प्यासा है, तपती धूप में तपता हुआ है, गरम गरम उबाल आता है रेत के अंदर, उसके पे इतने सारे वार आते हैं, वो औलादे रसूल का हाल क्या होगा? जिसके लोग हाथ पांव चूमते थे, आज हुसैन के हाथों को पांव को काटा जा रहा है। एक नेजा आता है और आपकी पेशानी पे घसड़ाते हुए चला जाता है, और कुछ लोग हुसैन अलैहिस्सलाम को घोड़े से गिराने की कोशिश करते और यकीन कामयाब हो जाते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम को घोड़े से गिरा देते हैं। जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से गिरते हैं, शैतान लाइन चारों तरफ से मारना चालू कर दे तलवारों से। एक शेर हजारों शैतानों के बीच में, एक तलवार हैदर की घूमती है और तमाम हैदर है पंजेतन के दुश्मन। कोई नोक छुपाता है, कोई भोले मारता है, कोई क्या फेंकता है। अरे जिसकी तलवार टूट जाती है वो गरम गरम मट्टी हुसैन पे उड़ाता है। वो गरम गरम रेत जब हुसैन की आंख में जाती है, अब एक हाथ से आंख साफ करते रहते हैं, एक हाथ से लड़ते रहते हैं। कुछ देर में सजा लग गई कि खेमे में आग लगा दी, तो आपने पलट के देखा, हाय मेरी बहन। अब बहन को देखे, आग गरम रेती को देखे कि उनसे जंग लड़े। आखिरकार वो वक्त आ गया कि हुसैन अलैहिस्सलाम पर चारों तरफ से नेजे हुए 34 तीरों को छाती में मार दिया गया। और छाती में जब मारा और हुसैन गिरे तो छाती में जो छुपे हुए नोका थी वो तीरों और आर पार हो गए। एक तीर था जो दिल के अंदर घुस गया। हुसैन इब्न अली ने नोक तोड़कर उसके एक बाजू रखा, आधा तोड़ दिया गया। चारों तरफ से घूम रहे, गोल गोल घुमाते हुए मारते जा रहे। हुसैन अलैहिस्सलाम जब गिरे, सजदे पास रुके और कहने लगे हल्की आवाज से, ज़ैनब, ए मेरी बहन ज़ैनब, तू नक्की जिंदगी मुझे देखकर नमाज़ें पढ़ी है, और तेरा भाई हुसैन तुझे देखकर सजदा करता है। देख ले, आज के बाद हुसैन का चेहरा देखने नहीं मिलेगा। अरे वो हुसैन जो मोमिनों का वो सरदार है। वो हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखते हैं, ज़ैनब दौड़ती हुई आती है, हुसैन अलैहिस्सलाम को तकती है। हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ते रहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है, तू मेरी, मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी हो जा, मैं तुझसे राजी, तू मेरा सजा। और सजदे में सर रख कर पढ़ते हैं, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। ये पढ़ते हैं, खंजर लेके शैतान, मैं नाम लेना नहीं चाहता उसका, वो शैतान लईन हुसैन अलैहिस्सलाम की पीठ पर खड़ा हो जाता है और गले पे खंजर मारने जाता है। जैसे मारने की कोशिश करता तलवार से, ऐसे ही हसन अलैहिस्सलाम का बेटा अब्दुल्ला वो भागते हुए आते हैं मासूमियत के अंदर और तलवार को हाथ से रोकने जाते हैं। मासूम 5 साल के बच्चे के हाथ भी उसी वक्त कट जाते हैं। अब ज़ैनब देखती कि बड़े भाई की निशानी या छोटे भाई को देखती। आखिरकार हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए। जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, खेमे के अंदर भागदड़ मच गई। और क्या बताऊं मैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम को मारने के बाद भी क्या हुआ, वहां के लोगों ने हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाकर, कोई आता लाशे हुसैन से अपनी सब चीज लूटता, कोई आता लाशे हुसैन से चप्पल उतार लेता, कोई लाशे हुसैन से उनका दुपट्टा उतार लेता, लाशे हुसैन से तलवार छीन लेता, अरे लाशे हुसैन से कमर का पट्टा छीन लेता। और कमर का पट्टा इसके लिए बांधा हुआ था कि कई टाइम से आपके पास कुर्ता नहीं था और फटे हुए कुर्ते को संभाल कर बांधा हुआ था।
वो फटे हुए कुर्ते से पटा भी उतार लिया गया। अरे कुछ शैतान ने तो ऐसा भी करा कि सब कुछ हुसैन के लाशा को भी लूट लिया। और लूटने के बाद एक शैतान ने देखा कि हाथ में अंगूठी है, वो उतारना चाहा, नहीं उतरी, हुसैन का हथेली काट दी। रूह तो निकाल ली थी, अल्लाह तबारक के जिस्म को भी नहीं छोड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सहाबी व बारिक वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह तुम सबको अपने रोने का जज़ाकल्लाह दे वल्लाह। अल्लाह तुमको जज़ा अता फरमाए। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह ना मोहम्मद, आपके एक आंसुओं का अल्लाह बदला अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे घर के अंदर लाशों की सलामती अता फरमाए। जब कोई हमारा भाई बुढ़ा बूढ़ा आदमी तो कल मरना है, अगर वो मर जाए तो उसकी लाश को सही सलामत कब्र में दफनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। उसे इनकी तरह लाश कुल्ली ना रखे। क्या बताओ मेरी बहन हुसैन की लाश से क्या हुआ। जीता था तो तलवारों से मारते रहे, अरे जब मर गया ना उस पे सैकड़ों घोड़े चढ़ा दिए गए, उसकी लाशों को बेमाल कर दिया गया। किताबों में कुछ लोग लिखते हैं कि जब हुसैन के लाशों को ले आने गए तो कोई टुकड़ा किधर पड़ा था, कोई टुकड़ा किधर पड़ा था। अल्लाह बस आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।